तो आइए आपको आज रूबरू करवाता हूँ लखनऊ के कुछ बहुत ही फेमस जायकों से। लखनऊ का नाम आता ही खाने पीने में जायकों में सबसे पहले नाम आता है टुंडे कबाब का। उसके बाद इदरीस की बिरयानी है, बहुत सारी ऐसी जगह है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इदरीस की बिरयानी से। आइए मेरे साथ, क्या कुछ ख़ास है इदरीस की बिरयानी में और क्यों देश के कोने कोने से जब लोग कभी भी लखनऊ आते हैं तो इदरीस की बिरयानी खाने ज़रूर आते हैं। आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी फ़िलहाल स्टार्ट हुआ है इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन आइए मेरे साथ जानते हैं क्या है ऐसा कुछ ख़ास कि लोग इदरीस की बिरयानी खाने के लिए खींचे चले आते हैं। आइए। क्यों जायकों के लिए जो मशहूर है लखनऊ, उसमें इदरीस की बिरयानी का एक अलग ही मिजाज कह लीजिए, टेस्ट कह लीजिए, उन सब जगह है। अबू बकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इदरीस की बिरयानी जो फेमस और कहते हैं कि वर्ल्ड फेमस बिरयानी है, क्यों है, कैसे है और क्या ऐसी चीज़ें किस तरीके से बनाते हैं कि लोग बिरयानी खाने के लिए खींचे चले जाते हैं। तो अबू साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, मैं जानना चाहूँगा पहली बात तो थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ, कब शुरुआत हुई थी ये 1968 में हमारे वालिद साहब ने दुकान खोली थी। अच्छा जी, तब से ये वही सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जायका वही, अल्लाह का फजल करम, ये तो कह के ये सब तय करते हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो थोड़ा सा हमें रूबरू कराए कि इदरीस की बिरयानी जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, आपके बाहर से भी अगर लोग आते हैं तो बिरयानी खाने ज़रूर आते हैं, तो किस तरीके से तैयार होती है? देखिए, असल चीज़ तो अल्लाह ताला मज़ा डालने वाला है रब्बुल इज़्ज़त, और अल्लाह सब नियतों पे फैसला करता है। हम अच्छी लागत डालते हैं, बहुत मुख्तलिफ तरीके का गोश्त लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके का मटीरियल डालते हैं और अपने हाथ से पकाते हैं, रच कर पकाते हैं, तांबे के बर्तन में पकाते हैं और दूध से पकता है पुलाव। अच्छा, ये खासियत ये है कि पानी इस्तेमाल नहीं होता, ये महज दूध है और वो देग तैयार हो रही है। तांबे के बर्तन का जायका जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि जब मुग़लों के दौर में ज़्यादातर जब खाना बनाया जाता था तो इन्हीं तांबे के बर्तनों में, देगची में, देगों में बनाया था। आलम देख रहे हैं अंदर बैठने की जगह नहीं है और सिर्फ लाइन लगी हुई है ये बिरयानी खाने के लिए। तो ये रंग डाल दिया गया है फिलहाल इसमें। अब आप इसका ये पूरी सैफरॉन है जी, हाँ सैफरॉन है ये। इसमें पड़ता है, इसमें 3 लेयर आती हैं। अच्छा जी हाँ, 3 लेयर आती हैं। इसमें 3 लेयर के बाद जो है ये पुलाव जो है अब ये 3 कनी पे भी पकाया जाता है। अच्छा जी, इसमें कितनी कैपेसिटी जो है, क्या टेम्परेचर दूध का पकेगा, बनेगा, कितनी बर्दाश्त करेगा, आग टेम्परेचर उस हिसाब से पकेगा। तो ये मटन के जो आप बनाते हैं ये तो ये दूध में ही उबाला जाता है सारा उसी? नहीं, दूध में ये है इसका अर्क निकलता है। अच्छा। अर्क मोहलहम भी बोल लीजिए। अच्छा। एक उर्दू अल्फाज में जो मोहलहम पानी गोश्त जो होता है, जो गोश्त का जो अर्क होता है वो दूध में छाना जाता है। अच्छा, उसका जब अर्क निकलता है उससे जो है जो चिपचिपाहटपन, चस्पन जो आता है वो उससे आता है। उसकी वजह से जो कैल्शियम, जो सोडियम जो बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है गोश्त की हड्डियों से। जैसे बोन मेरो की जो ताकत वाली चीजें होती हैं, गुड्डियाँ वगैरह पड़ती हैं, ये उससे पड़ता है। ये उसमें उसकी वजह ये से। इसमें जब तो ये दूध में पकाने की कोई खास वजह कि मतलब टेस्ट का अलग? जी हाँ, इसका कई अलग है हर चीज़। तो जाहिर सी बात है, दूध तो क्या हर चीज़ की कुव्वत बढ़ाता है, जिस्मानी कुव्वत बढ़ाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो सिर्फ बिरयानी है या और भी कुछ है? हमारे यहाँ कौरमा भी पकता है, स्टू भी पकता है, मुख्तसर सा बस मियार। लेकिन हल्का फुल्का किसी को अगर रोटी खानी हो, वरना लोग ज्यादातर बिरयानी खाते हैं। बस हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बस। अब जगह छोटी होने की वजह से काम कम, मतलब बस ये अल्लाह की रज़ा अच्छा, है। एक चीज़ अबू बकर भाई, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। वक्त के साथ साथ बहुत पुराने जायकों के मशहूर जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, लेकिन आपके लिए कहा जाता है कि आज भी वही 1968 से आप वही जगह मौजूद है। ये भी ये वक्त की बात है, जिस दिन अल्लाह की मर्जी होगी ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश जारी है हमारी। कहते हैं जगह और पानी का असर अलग होता है एकदम अपना। ये नसीब की सब मामला थे सब, अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने सब माँ के पेट में सारे मुकद्दर में हमारे सब लिख दिया है। बिल्कुल ये बात जी है। जी जी। ये हकीकत भी है कि एक तो पानी और दूसरा जगह के बहुत असरात होते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि जो ज़मीन आपके लिए आपका मुकद्दर तय करती है, यानी अगर अबू बकर साहब के जब वालिद साहब ने यहाँ शुरुआत की थी तो ये मुकद्दर ने तय कर दिया था कि इस जगह से इदरीस की बिरयानी वर्ल्ड फेमस होगी। शायद यही वजह है कि आज तक उसी तरीके से और उन्हीं जायकों को परोसने का जो काम है वो किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा देख के पहले वो दिखा दूँ। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको तरह तरह के खाने आते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देखेंगे कि जब
देग तैयार होती है तब किस तरीके का आप देख रहे हैं ये भाप उठी हुई है, ये तैयार हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव तैयार हो गया, मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। और मज़ा डालने वाली ज़ात अल्लाह की है, और बस हर चीज़ पे कादिर अल्लाह है, परवरदिगार। कहते हैं नियत जैसी होती है बरकत वैसी होती है, तो ये नियत है। अल्लाह की बरकत। देखिए ये पुलाव है, ये पुलाव जी पूरे- जी जी अखनी पुलाव अगर कहें जी तो अखनी देखिए, अखनी बिल्कुल पुलाव है, बिल्कुल इसी बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल अखनी पुलाव है। ये जो इसकी अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट जो मसाले हैं वो आप लोग खुद तैयार करते हैं या अलग से? इसमें कुछ मसाले हैं, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी दुनिया में हम लोगों के लिए पैदा किया है। एक तजवीज़ करने वाले इंसान की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है। जी बस बस अल्लाह ने जो ये एक कला जायका दे दी जो है, जी, बिल्कुल। बस अल्लाह ने एक कला दे दी है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। जितना भी शुक्र किया जाए कम है, अल्लाह ताला आगे भी ऐसी कायम रखे परवरदिगार। एक कहावत है कि जिसको ऊपर वाले को मशहूर करना होता है वो सड़क पर भी बैठा हो तो उसके लिए एक अलग मुकाम बन जाता है। बहुत से लोग महलों में रह के भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि इतना लंबा अरसा गुजर गया 1968 से अब तक, कितना चैलेंजिंग रहा ये सफ़र पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह जब आती है वो चैलेंजिंग ही होती है। हम सुबह उठते हैं, जब हम कारोबार के लिए लड़ते हैं मुकद्दर से, रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि आप मेहनत करो, मेहनत करने के लिए लड़ते हैं, तो वो चैलेंज ही एक है। आपका किचन कितने बजे से शुरू हुआ था? हमारा सुबह 7 बजे से काम शुरू हो जाता है। 7 बजे से? जी तब कहीं लंच से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब जी हाँ 12 से जो है 12 बजे से 3:30 4 तक बिरयानी रहती है, फिर शाम को 6 बजे से 8 तक रहती है। शाम को 6 से 8 जी 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 तो जो बिरयानी खाने आए वो वक्त ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह 12 बजे से दोपहर को 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक, उसके बाद फिर 6 बजे से 8 बजे तक होती है। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं, यही हमारी एक ब्रांच है। इंशाल्लाह जब होएगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे शहर में पता चल ये जाएगा। वो हम आपको बताएंगे जरूर। अब मैं कुछ जो यहाँ के कस्टमर जो खाने वाले आए हैं उनसे भी एक बार बात कर लूँ, क्योंकि ये तो अबू बकर भाई ने, जाहिर सी बात है उनकी चीज़ है, तो कोई अपनी चीज़ों की इतना वगाड़ती है, जाहिर सी बात है। तो ये प्रोसेस है पूरा, आप देखेंगे कि ये किस तरीके से खड़े मसालों का जो जायका होता है वो ये पानी में उबाला जाएगा, इनका जब अर्क बन जाएगा तब उसके बाद जो है इस चीज़ को डाला जाएगा। दूध आप देखेंगे, बिरयानी में दूध पड़ता हुआ नज़र नहीं आता होगा, ये बड़े बड़े पतीले। अच्छा अबू बकर भाई, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, पूरे दिन की अगर मैं आगत की बात करूँ, कितना जो है खपत है आपकी? देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मेहमान है, हम तो इंतज़ार करते हैं अल्लाह ताला मेहमान भेजे, बस मेहमान का इंतज़ार करते हैं। कोई क्वांटिटी एक रफली आइडिया? अल्हम्दुलिल्लाह बस जो है मियार के अंदर से जितना हमसे सत्ता उतना काम होता है उसके बाद बंद कर देते हैं। डिसबैलेंस अपने ब्रेन को भी नहीं करते हैं कि हम डिसबैलेंस हो जाए। कस्टमर ज़्यादा है तो और बढ़ा लो, या ऐसा कुछ? मियार के अंदर हमें जितनी क्षमता, मेरी जितनी चादर, मैं उतना पैर फैलाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब ग्राहक बढ़ते हैं तो लोग अपना पैर फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अबू बकर भाई ने कहा कि वजह उसके पीछे की है कि ग्राहकों को देख के। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम कायम किया है तो उस सिस्टम को बरकरार रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जायकों से ही लोग खींच कर आते हैं। कुछ लोग और हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या वाकई इदरीस की बिरयानी जो लोग यहाँ पर खाने आए, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी छोटी सी जगह है ये पूरी। आप जगह देखेंगे तो महज मुझे लगता है 100-150 स्क्वायर फीट की जगह है, और यहाँ पर आप लोग बात करेंगे। अरे क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? पायल, हम लोग बैंगलोर से हैं। बैंगलोर से बिरयानी खाने लखनऊ आए थे घूमने या खास तौर पे? लखनऊ में मेरी चाचा की बेटी की शादी थी तो स्पेशली हम लोग आए, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर। अच्छा, आप लोग शादी में आए उसके बावजूद बिरयानी खाने आए? हाँ जी हाँ जी। यहाँ कैसे पता कैसे चला कि इदरीस की बिरयानी खानी है? आप बताएं कैसे पता चला कि इदरीस की बिरयानी खानी है? जी हम खाने की बहुत शौकीन रखते हैं, तो इदरीस बिरयानी काफ़ी मशहूर है। तो खास कर जब शादी यहाँ पे लखनऊ में हुई, हमने अपनी मौका मिल गया कि भैया अब तो अब यही खाना खाना है। है, तो यही आ गए फिर। क्या लगा, अलग कुछ लगा नजर आपको है? वाकई जो फेमस है जिस तरीके से वो लगा आपको, मिला एकदम बिल्कुल मिला? बिल्कुल। आपको कैसा लगा? बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है। अच्छा है। बहुत अच्छा है, मैं तो बोलूँगी आने के लिए, ट्राई करने के लिए, अलग अलग स्टेट से भी बहुत बराबर है, जबरदस्त। कहा तो ये जाता है ना कि भैया ये मटन है या फिर इस तरीके की चीजें, खाने पीने पर पाबंदियां होती हैं, क्या कहेंगे उसको? मैं बोलूँगी वो इंसान की सोच है, वैसे कुछ नहीं है। जैसे हम लोग फूडी हैं, हर एक चीज़ में हम लोग स्वाद है उसका है, ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हम लोग भुवनेश्वर से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं ट्राई करने। मेरे जीजू हैं तो वो बोले कि इदरीस का बिरयानी बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग ट्राई करना है। बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई। यस मस्ट Satisfied है, ट्राई, मतलब रेकमेंडेड। यस यस सेटिस्फाइड, मस्ट ट्राई। जितना सुना था हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये रिव्यू जो होता है जब आप किसी इसी तरीके के होटल पे या उसकी कोई फेमस जगह पर जाते हैं और कस्टमर अगर खाने के बाद
सेटिस्फाई हो गया, यानी उस कामगार की, उस कारीगर की मेहनत वसूल हो गई है। तो ये पूरा आप यहाँ का देखेंगे। अभी फ़िलहाल लगातार भीड़ बढ़ जा रही है क्योंकि लंच का टाइम है और इस टाइम 1:45 बज रहे हैं। ऐसे में अब जैसे कि बेंगलोर से फैमिली आई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इदरीस की बिरयानी कितनी फेमस होगी।